अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था कि किरण एंड दीदी लव स्टोरी के फेवरेट पार्ट में क्या दीदी ने आज पहली बार फील करती है कि किरण ने झाँकते हुए उसे हक किया, इसलिए दीदी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो भी उसके हाथ पे हाथ रखती है और बस सुकून से सो जाती है। और अगले दिन जब किरण जगती है तो वो देखती है दीदी अभी तक सो रही है। किरण उठ के फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जब वो फ्रेश होके आती है तभी भी अदिति सो रही थी। किरण बोलती है, अच्छा दीदी इतना लेट तक क्यों सो रही है? किरण जो है वो रसोई में जाती है और आज वो अदिति के लिए अच्छा सा खाना बनाने लगती है, क्योंकि आज वो उसे थैंक यू बोलना चाहती थी उसकी जान बचाने के लिए। किरण बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाती है, टेबल पे ब्रेकफास्ट भी लगा देती है, पर अभी भी अदिति सो ही रही थी। तो किरण उसे जगाती है और बोलती है कि उठो ना, क्या हो गया आपको, अभी तक सो क्यों रही हो? अदिति कहती सोने दो ना यार, बहुत नींद आ रही है मुझे। किरणमती, अरे टाइम तो देखो, सुबह के 10 बज गए, आप तो इतना लेट तक कभी नहीं सोती। अदिति एकदम उठ गई थी, क्या 10 बज गए? किरणमती, हाँ बाबा 10 बज गए, उठो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अदिति बोलती, नहीं मैं फ्रेश होने नहीं जाऊँगी। किरणमती, क्यों? अदिति बोलती, आज फिर पानी नहीं हुआ तो? किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने पानी भर लिया था और वॉशरूम में भी रखा ही हो, जाओ अब जाके फ्रेश हो लो। अदिति बोलती है, हाँ थैंक यू। अदिति जो है वो फ्रेश होने के लिए जाती है। जब वो फ्रेश होके आती है तो ब्रेकफास्ट तो पहले से ही लगा पड़ा था। वो कहती, वाह क्या खुशबू है, ऐसा लगता है किसी ने बहुत दिल से खाना बनाया। किरण बोलती, हाँ वो तो है। और फिर दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। अदिति बोलती है कि वाह खाना बहुत टेस्टी है। किरण बोलती, वो मैं थैंक यू बोलना चाहती थी मेरी जान बचाने के लिए। अदिति बोलती, यार जब भी थैंक यू बोलो ना, बस ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना बना देना। किरण मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है। और फिर ये मज़े ले लेके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद किरण बर्तन रसोई में रखने के लिए जाती है और अदिति उसके पीछे पीछे जाती है। किरण बोलती है, आजकल आप मेरे पीछे पीछे रसोई में क्यों आ रही हो? हाँ, बहुत दिल कर रहा है काम करने का, तो लो करो काम। और ऐसे बोल के किरण बाहर चल जाती है। अदिति बोलती है, अरे मैं वो। किरण बोलती है, अब अच्छे से धो के यहाँ ना बाहर। अदिति मुस्कुराती है, कहती लो अब ये लड़की मुझसे काम भी करवाएगी। खैर फिर अदिति बर्तन वॉश करती है और फिर जाके सोफे पे बैठ जाती है। किरण कहती है कि क्या वॉश हो गए? अदिति बोलती है, हाँ। किरण जाती है रसोई में, सच में बर्तन वॉश हो जाते हैं। किरण बोलती, क्या कुछ जादू वादू है क्या, जो चुटकी बजाते ही बर्तन वॉश हो गए? अदिति बोलती, चुटकी बजाते क्या, इतना टाइम लगा मुझे वॉश करने में? किरण बोलती, अरे पर मुझे तो बाहर निकले सिर्फ 2 मिनट में वॉश कर लिए। अदिति बोलती, मैं आपकी तरह लेज़ी नहीं हूँ जो 2 घंटे लगा दो 2-3 बर्तन धोने में। किरण बोलती, हेलो मुझे लेज़ी मत बोलना, ओके आई एम नॉट लेज़ी। अदिति बोलती, वो तो आप हो। किरण बोलती, मैंने बोला ना मैं लेज़ी नहीं हूँ। अदिति खड़ी हो जाती है, आप लेज़ी हो? किरण बोलती, नहीं आप लेज़ी। अदिति बोलती, आप लेज़ी। ये दोनों ऐसे आर्ग्यू करते करते एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एकदम मतलब इतने करीब आ जाते हैं ना कि हवा गुजरने की भी जगह नहीं होती, एकदम एक दूसरे के मुँह के भी करीब आए हुए थे। अदिति जो है वो एकदम से अनकम्फर्टेबल फील करती है और पीछे हो जाती है। किरण बोलती, हाँ पीछे हो गई, मतलब आप हार गई, आप लेज़ी। अदिति बोलती, ठीक है मैं ही हूँ लेज़ी। और अदिति ऐसे किरण को देख के स्माइल कर रही थी। किरण अदिति को देखते कहती, अब स्माइल क्यों कर रही हो, क्या क्या कुछ लगा है मेरे फेस पे? अदिति मुस्कुराते हुए कहती, हाँ कुछ तो लगा है तुम्हारे फेस पे। किरण बोलती, क्या क्या लगा? किरण ऐसे अपने फेस को साफ करने लग गया। अदिति बोलती, वेट मैं करती हूँ। अदिति किरण के पास आती है और उसके फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, बस अदिति का मन कर रहा था उसकी चिक्स को छूने का, इसलिए वो उसकी चिक्स पे यूँ हाथ फेरते हुए कहती, अब साफ़ हो गया। किरण बोलती, हाँ थैंक यू। तो फिर किरण जो है वो फिर से अपने मोबाइल में कुछ काम करने लग जाती है। अदिति पूरा टाइम बस किरण को ही देखती रहती है। किरण को थोड़ा सा रियलाइज़ हो जाता है, बोलती, क्या हो, मुझे बार बार घूर क्यों रही हो? अदिति बोलती, नहीं मैं तो नहीं घूरी। तभी वहाँ पे अदिति का फ्रेंड आ जाता है और अदिति उससे बोलती है कि कल रात के लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गई थी। तो वो बोलते, नहीं इट्स ओके, तुम्हारे लिए एक कॉल है, लो बात करो। अदिति मोबाइल लेती है और कहती, हेलो। और आवाज़ सुनते ही अदिति पहचान जाती है कि ये तो इनका बॉस है। अदिति बात करने के लिए बाहर चली जाती है। किरण कहती, ऐसी भी क्या कॉल आ गई जो बात करने के लिए अदिति को बाहर जाना पड़ा, मुझे सुनना ही होगा। लेकिन वो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी देखते कि अदिति का फ्रेंड तो उधर ही बैठा है और उसे देख रहा है। किरण कहती है, मैं बाहर कैसे जाऊँ, कि मुझ पे नज़र रख रहा है क्या, शिट अब मैं क्या करूँ, मैंने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। किरण को शक हो जाता है कि शायद ये उनके बॉस की कॉल थी, पर वो सुन नहीं पाती कुछ भी, इसलिए उसे बुरा लगता है कि उसने इतना सुनहरा मौका गवा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद दीदी अंदर आती है और मोबाइल जो है अपने फ्रेंड को देती है और कहती है, मेरी बात हो गई है, तुम अब जाओ यहाँ से। तो बोलता है, क्या तुम मुझे भगा रही हो? अदिति बोलती है, हाँ क्योंकि तुम्हारा काम अब यहाँ ख़त्म और कहीं और स्टार्ट हो गया। तो वो समझ जाता है और कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। किरण भी इन दोनों की कोर्ट वेडिंग में जो बातें थी ना वो समझ आती है और कहती है कि मुझे इसका पीछा करना होगा, लेकिन इसका पीछा करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा, कि मैं बाहर कैसे जाऊँ? किरण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी क्योंकि अदिति तो अब उसे बाहर जाने नहीं देगी। जैसे ही अदिति का फ्रेंड वहाँ से जाता है, किरण भी किसी बहाने से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर अदिति उसे नहीं जाने देती। तभी किरण बोलती है कि वो
मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तुम अकेले मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। किरणमती वो मुझे सारा से मिलना है, वो बहुत डर गई थी कल, तो उसे सॉरी करनी है। और इस एक्सक्यूज़ से किरण जो है वो वहाँ से चली जाती है। अदिति को बहुत बुरा लगता है कि मुझे छोड़ के उसके पास चली गई। खैर अदिति को भी पता भी नहीं था कि किरण सारा को लाइक करती है, उसे तो लग रहा था कि किरण उस लड़के को लाइक करती है। यहाँ किरण सारा के पास जाने के बजाय अदिति के फ्रेंड को फॉलो करने लगती है और चुपके चुपके जो है उसको फॉलो करते करते एक लोकेशन पे पहुंचा दिया और कहती है ये इतने सुनसान रास्ते पे क्यों आया। ऑफकोर्स एक गैंगस्टर है ना, सुनसान रास्ते पे आएगा, मैं भी क्या ही सोच रही हूँ। तभी अदिति का फ्रेंड जो होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से सुनसान पड़ी थी, आधी कंस्ट्रक्शन हो गई थी और आधी अभी उसमें बाकी थी। वो अंदर जाता है तो किरण भी उसे फॉलो करते करते अंदर चली जाती है। वहाँ वो जाता है और एक आदमी से मिलता है और इस आदमी से एक इन्वेलप लेता है और ये इन्वेलप जो है वो सेम वैसे ही था, वो पैकेट टाइप था जिससे अदिति ने उस कैफ़े में उन आदमियों से लिया था। किरण बोलती है इन्वेलप सेम वैसे ही है, इसमें क्या हो सकता है। आज तो मुझे पता करना ही होगा, लेकिन कैसे, मैं सामने से जाके पूछ भी तो नहीं सकती और इसके हाथ से छीन भी नहीं सकती, क्या करूँ। फिर कहती नहीं, छीन तो सकती हूँ, मुझे इसके हाथ से इन्वेलप छीनना होगा, देखना ही होगा कि इसमें क्या है, लेकिन ऐसा करूँगी तो इन लोगों को कहीं मुझ पर शक ना हो जाए। किरण अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अदिति का फ्रेंड जो है वो वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है और किरण जो है वो उसका पीछा करने लगती है। पीछा कर ही रही थी कि तभी वो एकदम से किरण की आंखों से गायब हो जाता है। किरण उसे ढूंढ ही नहीं पाती और बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो जाती है, कहती कि मैंने क्या कर दिया, शिट, ये मेरे पास सुनहरा मौका था ये जानने का कि उस इन्वेलप में क्या था, लेकिन मैंने मिस कर दिया, ओह ये मैंने क्यों किया। वो भी यही देख ही रही थी कि वो खुद पे गुस्सा हो ही रही थी कि तभी वो आदमी जिसने उसे इन्वेलप दिया था वो किरण के सामने से अपनी बाइक से गुजर के जा रहा था। किरण कहती यस यही सही रास्ता है, अगर उसके ज़रिए नहीं पता लगा सही तो मुझे ये बताएगा कि उस पैकेट में क्या था। किरण जो है उस आदमी को फॉलो करने लगता है। वो आदमी जो है वो एक कैफ़े में जाके बैठता है और वहाँ पे वो चाय ऑर्डर करता है। वो चाय पी रहा था और किरण उसके पास जाने लगती है कि तभी एक आदमी आता है जो उसी के पास आके बैठ जाता है और उसके हाथ में भी सेम उसी कलर का इन्वेलप था जो उस आदमी को दे देता है जो चाय पी रहा था। किरण बोलती ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये इन्वेलप ये नहीं, इसे कोई और इन्वेलप देता है और ये आगे देता है। ओह मेरा तो दिमाग घूम जाएगा इन सब चक्करों में, ये क्या है, इसमें ऐसा क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो सकता है इनमें, कहीं ये लोग ड्रग्स का धंधा तो नहीं करते साथ साथ। किरण के माइंड में ड्रग्स वाली बात आ जाती है क्योंकि गैंगस्टर के लिए तो कोई भी काम करना जो है वो मुश्किल नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये लोग ड्रग का काम भी साथ साथ करते हैं। अब किरण जो है वो कंफर्म करना चाहती थी, वो बगैर कुछ कंफर्म किए अपने सीनियर्स तक ये बात नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए कंफर्म करने के लिए वो पीछा करने लगती है इस आदमी को जो पैकेट लेके निकला था। किरण जो है उस आदमी के पीछे पीछे जाती है और उससे जानबूझ के टकरा जाती है, अपना फेस हाइड करती है और उसे सॉरी करते हुए इन्वेलप उठाती है। इन्वेलप उठाती है तो उसे फील होता है कि उस इन्वेलप में ना कुछ है। वो जैसे उस इन्वेलप को चेक करने लगती है, ज़रा सा फाड़ने लगते हैं, तभी वो आदमी नीचे झुकता है और अपना इन्वेलप लेके वहाँ से चला जाता है। किरण बोलती छः एक और मौका मुझसे मिस हो गया, अब मैं क्या करूँ। किरण को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूरा दिन पीछा करती रहती है इन लोगों का, कोई भी एक आदमी अपने पास इन्वेलप नहीं रखता, वो दूसरे से मिलता है और दूसरे से तीसरे को मिलता है और ऐसे इन्वेलप आगे 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 सर्कुलेट होता जाता है। ये पूरा एक सर्कल चल रहा था, एक आदमी के पास नहीं रुकता, एक से दूसरे के बाद, दूसरे से तीसरे के बाद, तीसरे के बाद चौथे के बाद चला जाता है। और किरण पूरा दिन घूमने के बाद बुरी तरह से थक जाती है और हार मान के घर आ जाती है क्योंकि उसे अभी तक भी कुछ भी नहीं पता था कि ये सब कर कौन रहा है और इस इन्वेलप में है क्या। किरण घर आने के बाद बहुत ही बुरे मूड में थी। अदिति से कुछ बात करती है पर किरण उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और रसोई में चले जाते हैं जहाँ वो 2-3 गिलास ठंडा पानी पीती है ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो। तभी अदिति रसोई में आती है, वो किरण को देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो अदिति उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डिस्टर्ब लग रही हो। किरण बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और किरण अदिति को फिर से इग्नोर करके सोफे पर जाके बैठ जाती है। वह ऐसी आँखें बंद करती है और सोफे पर यूँ टेक लगा के बैठी थी। तो किरण उसके पास आके बैठ जाती है, सॉरी अदिति उसके पास आके बैठ जाती है और बोलती है कि किरण क्या बात है। किरण बोलती क्या है यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो, कोई बात नहीं है। अदिति बोलती एक तो तुम सारा दिन बाहर बिता के आई हो उस सारा के पास और अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो तुम मुझ पर भड़क रही हो। तो किरण ऐसे अदिति को देखती है और कहती प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा सब दिमाग बहुत ख़राब है। अदिति बोलती ठीक है जो करना है करो। अदिति भी चौल से बाहर चली जाती है। यहाँ किरण को थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अदिति से ढंग से बात नहीं की। वो कहती है अदिति मेरी बात सुनो, पर देखते कि अदिति तो रूम में है ही नहीं। किरण बोलती ये कब बाहर गई। किरण बाहर आ जाती है पर बाहर आके भी देखते कि अदिति नहीं है। जब बाहर बच्चे खेल रहे थे वो उनसे पूछते कि अरे तुम लोग अभी तक खेल क्यों रहे हो, सोने का टाइम हो गया, सोए क्यों नहीं। तो बोलते हम बस सोने जा रहे थे। तभी किरण बोलती अच्छा तुम लोग कब से खेल रहे हो, तो बोलते
हम तो कभी से यहीं कह रहे थे। किरण बोलती फिर तुमने अदिति दी को कहीं जाते हुए देखा? तो बोलते हाँ वो तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बाहर गई ना। किरण बाहर भागती है कि ये लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। एक तो इसकी तबीयत भी नहीं सही, ऊपर से एक जगह टिक के नहीं बैठती, ऊपर से पता नहीं कितने लोग इसके दुश्मन फिर रहे हैं इसे मारने के लिए। किरण काफ़ी दूर आ जाती है अदिति को ढूंढते ढूंढते, पर इसे अदिति कहीं भी नहीं दिखती। किरण वापस टॉल की तरफ जाने लगती है, तब उसे याद आता है कि अदिति उस ढाबे पे कितना सुकून फील कर रही थी, कितने आराम से लेटी हुई थी। किरण ऑटो पकड़ती है और सीधा उसी ढाबे पे चली जाती है, और आज भी अदिति उसी ढाबे पे चाय पीते हुए उसे दिख जाती है। किरण उसके पास जाके बैठ जाती है और अदिति वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति किरण को देखती है तो वो कहती है तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊँ? तो किरण उसके हाथ से चाय का कप लेती है और उसके कप से चाय पीने लग जाती है। अदिति बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हें मुझे बताना होगा। किरण बोलती है आपको ढूंढते ढूंढते आई हूँ। अदिति होती तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगी? किरण बोलती है बस पता था। यहाँ क्या करने आई हो? अदिति बोलती मुझे नहीं पता, बस अच्छा नहीं लग रहा था तो यहाँ आ गई। किरण चाय फिर अदिति को देती है, कहती चलो ये पी लो फिर हमें घर भी जाना है। अदिति बोलती मुझे नहीं जाना। किरण बोलती क्यों? अदिति बोलती बस बोला ना मुझे नहीं जाना। किरण कहती नाराज़ हो मुझसे? अदिति बोलती नहीं, मैं भला तुमसे नाराज़ क्यों होंगी? किरण मुस्कुराते हुए कहती मतलब नाराज़ ही हो, ठीक है आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा मूड ख़राब था। अदिति बोलती मूड ख़राब था तो मुझसे ऐसे बात करोगी? किरण बोलती हम फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स में कौन किसी को इज़्ज़त देता है? हाँ, गुस्से में होता है तो फ्रेंड्स पे चिल्ला देता है ना, मैंने भी चिल्ला दिया तो कौन सी बड़ी बात है, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? अदिति बोलती ठीक है चलो घर चलते हैं। और फिर अदिति उधर ही कप रख देती है, वो बच्चे को बुलाती है, उसे पैसे देती है और फिर उसे एक चॉकलेट देती है, थोड़ा प्यार करती है, और फिर ये लोग जो है वो ऑटो लेके सीधा घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अदिति जो है वो बेड पे लेट जाती है और किरण वो सोफे पे बैठी थी। अदिति बोलती क्या आवाज़ सोना भी नहीं है? तो किरण सोने के लिए बेड पे आ जाती है। वो अदिति को बोलती है कि अम, आज मैं आज मैं बिल्कुल उधर नहीं आऊँगी। किरण बोलती है कि मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब होती है ना, सो नहीं पाती। अदिति बोलती 5 मिनट बाद इसी साइड पे होगी। अदिति बोलती ऐसा नहीं होगा। किरण बोलती क्यों? तो अदिति अपना हाथ जो है बेड से बांध देती है कि लो अब मैं यहीं तक ही रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना आगे आ पाऊँगी वरना नहीं आऊँगी। अदिति को गुस्सा आ जाता है, वो एकदम किरण के ऊपर आके बैठ जाती है, कितनी दिमाग ख़राब है कि इस तरह अपने हाथ कौन बांधता है। और फिर अदिति थोड़ा झुकती है उसका हाथ खोलने के लिए, पर उसने इतना टाइट बांधा था कि किरण का हाथ अदिति खोल ही नहीं पा रही थी। अदिति थोड़ा यूँ नीचे होती है तो उसके बाल सारे मुंह पे आ जाते हैं। किरण उसके बाल साइड पे करती है और उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। अदिति यूँ थोड़ा नीचे झुक के अपने मुंह से जो है वो उसका हाथ खोल रही थी। हाथ खोलने के बाद कहती है अब फिर से कभी ऐसा मत करना, ओके? आराम से सो जाओ, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब तुम मेरे पास आके सोती हो। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी नींद भी आती है। किरण बताइए हाँ। अदिति बोलती क्या मैंने कुछ नहीं बोला। और अदिति ऐसे ही बोल के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और सोने की एक्टिंग करती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती ओह तो इस मैडम को अच्छा लगता है जब मैं इसके पास आके सोती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल इसके पास जाके ना सोऊं। और किरण जो है वो उसके पास ना जाए इसलिए जागती रहती है और सोती नहीं है। यहाँ अदिति जो है वो कहती है अरे ये अभी तक सोई क्यों नहीं, वरना सो जाती तब तक तो मेरे पास आ ही जाती। तभी अदिति बोलती सो क्यों नहीं रही? किरण बोलती मैं सो ही रही हूँ। अदिति बोलती सो रही हो तो फिर जवाब कौन रहा है? आपका जिन जवाब दे रहा है मुझे। अदिति उठ के बैठती है, कहती क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रही ना नींद? तो अदिति भी उठ के बैठ जाती है, कहती नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। किरण बोलती तो फिर क्या करना है? अदिति बोलती मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, आइसक्रीम खाने चलें? किरण बोलती दिमाग ख़राब है, टाइम देखे है बाहर कितना अंधेरा हो गया, हम इस टाइम बाहर नहीं जा सकते। अदिति बोलती अरे तुम गैंगस्टर कैसे बनोगी, तुम्हें तो अंधेरे से भी डर लगता है। किरण बोलती मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। अदिति बोलती फिर चलो मेरे साथ बाहर। अदिति तुरंत जूता पहन लेती है और फ्रेश हो जाती है जाने के लिए। किरण बोलती ठीक है। और फिर ये लोग जो है वो दीदी की बाइक लेते हैं और दीदी पीछे बैठती है, किरण बाइक चलाती है और ये लोग जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। किरण पूछता है कि कौन सी आइसक्रीम खाओगी? अदिति बोलती ऑल टाइम माय फेवरेट चॉकलेट। किरण बोलती वाह ये तो मेरी भी फेवरेट है। और फिर किरण दोनों चॉकलेट आइसक्रीम लेके आती है और ये दोनों जो है मज़े ले लेके खा रहे थे। अदिति बोलती आइसक्रीम खा के ना मज़ा ही आ जाता है। अदिति एकदम करके बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी चट चट करके। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम छोटी सी बच्ची हो। अदिति होती है ओ हेलो बच्ची मत बोलना मुझे। किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ ठीक है बच्ची नहीं बोलूँगी, अब से दादी अम्मा बोलूँगी, ये चलेगा? अदिति बोलती हाँ ये चलेगा। और फिर दोनों ऐसे मस्ती मजाक करते हुए आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद ये लोग बाइक पे बैठ के घर आ जाते हैं। अदिति जो है वो थोड़ी देर में सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक गई थी और किरण वो सो नहीं पाती। किरण की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब से वो आइसक्रीम खा के आई थी ना उसका पेट में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कभी पेट पे हाथ रखती तो कभी कमर पे, पूरा टाइम सो ही नहीं पा रही थी, बार बार हिल रही थी। तभी अदिति डिस्टर्ब हो जाती है और वो उठ जाती है। वो किरण को देखती हो कहती क्या हुआ किरण? किरण बोलती हाँ मम्मा मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अदिति बोलती क्या क्या हो गया, क्यों दर्द कर रहा है?
कहीं आइसक्रीम खाने की वजह से तो नहीं। दीदी की बात सुन के किरण बोलती शायद, मुझे नहीं पता, बस मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, अदिति बहुत पैनिक करने लगती कि क्या क्या क्यों दर्द हो रहा है, पहले भी कभी ऐसा दर्द हुआ है क्या। तो किरण एकदम से चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। दीदी को समझ नहीं आता कि कैसा दर्द है। तभी किरण बोलती आई थिंक मुझे पैड्स चाहिए, हाँ मम्मा, हाँ। तो ऐसे करने लगती है। अदिति समझ आती है कि इसको भाई मेंसेस वाला पेन हो रहा है। पर वो उठ के अपने कपड़ में देखती है, वहाँ कोई पैड्स मिल जाए। वो किरण को पूछती है कि तुम्हारे पास कोई पैड्स थे। किरण बोलती नहीं। अदिति बोलती अरे शिट यार, अच्छा मैं कुछ करती हूँ। अदिति जो है वो पैदल मेडिकल शॉप पे जाती है, वहाँ से वो पैड्स लेती है, कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेती है और रूम में आ जाती है। वो किरण को देती है कि चाहो यूज़ कर लो। किरण वो पैड्स यूज़ करती है, फ्रेश होकर बेड पे आके लेट जाती है। पर उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि वो सो नहीं पा रही थी। कभी पेट पे पकड़ लेती है तो कभी कमर के पीछे यूँ हाथ लगाती है। अदिति कहती एक काम करो, थोड़ा यूँ टेढ़ी हो जाओ, हाँ मेरी तरफ पीट कर लो, मैं दबा देती हूँ। अदिति दूसरी तरफ करवट बदलने का बोलती है तो किरण दूसरी तरफ करवट बदलती है, जिससे अदिति उसकी पीठ को अच्छे से दबाने लगती है। और अदिति को थोड़ा सा फील होता है कि शायद किरण को दर्द का ऐसे आराम नहीं आएगा, इसलिए वो रसोई में जाती है और पानी गर्म करती है। पानी की बोतल ला के वो किरण की टमी पे रखती है, कहती ज़रा इसको यहाँ पे रखो, आराम आएगा। पर किरण को ना पानी की बोतल से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अदिति उसकी टमी पे रखती थी, वो तुरंत बोतल हटा देती थी। अदिति बोलती ऐसे तो आराम नहीं आएगा, चुपचाप से रखे रहने दो इसे। अदिति खुद उसकी बोतल पकड़ के उसके टमी वाली साइड पर अच्छे से टकौर करती है और फिर जैसे थोड़ा सा पानी थोड़ा ठंडा होता है तो वो थोड़ी पीठ पे रखती है ताकि पीठ का दर्द भी थोड़ा कम हो जाए। अब ये करने के बाद किरण को थोड़ा सुकून आता है, वो थोड़ी गहरी सांस लेती है। अदिति बोलती तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो बता देती ना, हम आइसक्रीम नहीं खाते। किरण बोलती अभी हुआ है यार, बहुत दुख रहा है। अदिति बोलती चॉकलेट चॉकलेट खा लो, हाँ अच्छा फील होगा। तो अदिति चॉकलेट खोल के किरण को देती है। किरण एकदम से उसके हाथ से चॉकलेट ले लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। अदिति बोलती आराम से सारी तुमने ही खानी है, लड़की क्या हो गया तुम्हें, धीरे धीरे खाओ। पर किरण एकदम बच्चों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगती है और पूरी चॉकलेट मुँह में भर लेती है। कहती हाँ थोड़ा सुकून आया, मुझे सोना है, हाँ मम्मा मुझे सोना है। अदिति बोलती तो सो जाओ ना। किरण बोलती बहुत पेन हो रहा है, मैं कैसे सोऊं। अदिति बोलती नरम नरम बिस्तर चाहिए होता है ना सोने के लिए, हमारा तो गद्दा भी काफ़ी सख्त है, शायद इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। तुम एक काम करो, ये लो पिल्लो पे सो जाओ। तो उसको पिल्लो दे देती है और किरण एकदम पिल्लो के ऊपर आके आराम से सो जाती है, उसे नींद आ जाती है। पर थोड़ी देर में हमेशा की तरह वो पिल्लो हटा के दीदी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि इतना सॉफ्ट उसे पिल्लो भी नहीं लगता जितना दीदी लगती है। और किरण एकदम उसके साथ लिपट के सो जाती है और आज अदिति उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है और अपनी बाहों में कस के थाम लेती है और उसे यूँ हक करके ना उसकी पीठ दबाती है और किरण गहरी नींद में चली जाती है। अदिति जब देखती है कि किरण गहरी नींद में चली गई तो अदिति उसके बालों को सहलाने लगती है, उसकी पीठ को सहलाने लगती है कि कैसे छोटे बच्चों की तरह रोती हो और चॉकलेट तो छोटे बच्चों से भी ज़्यादा बुरी तरह खाती हो तुम। और फिर ऐसी अदिति हंसते हुए खुद भी सो जाती है। अगले दिन जब किरण की आँख खुलती है तो उसे अभी भी बहुत पेन हो रहा था और वो खुद को अदिति की बाहों में पाती है। आज वो अदिति के फुल ऊपर आके सोई हुई थी, फुल ऊपर उसके एकदम चेस्ट पे आके सोई हुई थी। किरण एकदम हटने लगती है तो अदिति उसे कमर को कस से पकड़ लेती है और उसकी पीठ दबाते हुए कहती है सो जाओ, मैं दबा रही हूँ ना, सो जाओ नहीं होगा पेन। और अदिति नींद में भी किरण को दबा रही थी। किरण को देख के बहुत अच्छा लगता है और फिर आंखें बंद कर लेती है। अदिति इतना उसका ख्याल रख रही थी कि किरण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किरण थोड़ी देर और उसके ऊपर सोई रहती है और अदिति नींद में भी उसकी पीठ दबाती रहती है। किरण की जब पूरी तरह आँख खुलती है तो तब तक जो है वो देखती है कि अदिति पूरी तरह से जाग गई है, पर वो किरण को खुद के ऊपर से नहीं हटाती। किरण उसके ऊपर से हटती कहती सॉरी, मुझे मुझे जगा देती ना। अदिति बोलती इतनी मुश्किल से तुम सोई थी और मुझे तुम्हें जगाना सही नहीं लगा, अब दर्द तो नहीं है। किरण बोलती दर्द तो है लेकिन पहले से बहुत कम है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अदिति बोलती मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। किरण बोलती अरे मैं ठीक हूँ, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, कि रिलैक्स, मैं खुद चली जाऊँगी। किरण जब वो थोड़ा ही आगे बढ़ती है और पेट पकड़ लेती है, कहती मम्मी और ऐसे करने लगती है। अदिति उसके पास आती है और कहती कोई बात नहीं, मैं साथ चलती हूँ। अदिति ऐसे उसके पीठ में हाथ रख के चल रही थी और चलते हुए भी उसकी पीठ जो है वो पीछे से दबा रही थी। किरण जो है वो अदिति को देखती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि ये वही अदिति है, एक गैंगस्टर। उसने आज तक अदिति के बारे में जो सोचा था या जो भी सुना था वो सब किरण को एकदम से गलत लग रहा था। जिस तरह दीदी को उसकी केयर कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, इतना तो कोई भी नहीं रख सकता था। किरण एकदम अदिति के बारे में सब अच्छा अच्छा सोचने लगती है।
अदिति उसे वॉशरूम छोड़ती हो, कहती मैं बाहर ही हूँ, हाँ शांत रहना, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, सब ठीक हो जाएगा। किरण वॉशरूम से जब बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि शायद अदिति ने सिर्फ झूठ बोला था उसे शांत कराने के लिए, वो अब तक चली गई होगी क्योंकि उसे वॉशरूम में बहुत टाइम लग गया था, पर अदिति वहीं थी। किरण जब अदिति को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता कि अदिति इतनी केयरिंग पर्सन कैसे हो सकती है। अदिति फिर से उसकी पीठ में हाथ रखती है और एक हाथ से उसका हाथ थामती है और धीरे धीरे चलते हुए उसे रूम में लेके आती है और रूम में उसे लिटाते हुए कहती है आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। और फिर अदिति खुद ही ब्रेकफास्ट बनाती है और किरण के पास लेके आती है। किरण बोलती हाँ मेरे तो हाथ गंदे हैं, अब मुझे वॉश करने के लिए फिर नीचे जाना पड़ेगा। पर मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, उठा क्या हिला भी नहीं जा रहा। अदिति बोलती कोई बात नहीं, मैं खिला दूँ तुम्हें। किरण ऐसे हाँ में सर हिलाती है तो अदिति उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। किरण बहुत प्यार से अदिति को देखती थी, उसे लग रहा था कि शायद ये वो अदिति है नहीं जिसे वो इतने दिनों से जानती है, कि अदिति कोई और ही है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग है। अदिति जिस तरह उसका ख्याल रख रही थी, उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, किरण को बहुत अच्छा लगता है। खाना खिलाने के बाद अदिति बोलती है चलो अब मेडिसिन ले लो। किरण बोलती कौन सी मेडिसिन? अदिति बोलती है वो पेन की, मैं रात को ले आई थी, मुझे पता था तुम्हें पेन होगा तो आज उसे मेडिसिन खिला देते हैं। किरण बोलती फिर मुझे रात को क्यों नहीं दी? अदिति बोलती है क्योंकि मुझे वो मेडिकल शॉप वाले लड़के ने बोला कि ये मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेनी, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए बस एक ही ले सकते हैं, तो तुम ये अभी ले लो ताकि तुम्हारा आज पूरा दिन अच्छा गुजरे और दर्द में ना गुजरे। अदिति उसे वो मेडिसिन देती है, कहती चलो अब तुम आराम से लेट जाओ। किरण आंखें बंद करती है और थोड़ा आराम करने लगती है। वो अभी नींद में जा ही रही थी कि तभी उसे फील होता है जैसे किसी ने उसे टच किया। वो आंखें खोलती है तो कोई और नहीं, जो अदिति थी, जो ब्लैंकेट जो है वो अच्छे से उसको कवर कर रही थी कि साइड से हवा ना गुजरे, इसलिए ब्लैंकेट अंदर की तरफ दबा रही थी। किरण अदिति को बहुत प्यार से देखती है, पर इससे पहले अदिति उसे देखे किरण तुरंत आंखें बंद कर लेती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। अदिति जो है वो उसके बाल साइड पे करती है और कहती है अब तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ। और ऐसे ही बोल के अदिति सोफे पे बैठ जाती है। वो अपने मोबाइल में कुछ देखने लग जाती है। वो अपने मोबाइल में देखते हुए इतना खो गई थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि किरण उसे देख रही है। किरण बहुत प्यार से अदिति को देखती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है? ऐसे लगता है कि ये लड़की में से कभी जान ही नहीं पाई, कभी समझ ही नहीं पाई। किरण आंखें बंद करती है और फिर उसे याद आता है उसके सीनियर्स ने अदिति के बारे में क्या क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि अदिति एक पत्थर दिल लड़की है, जिसे जिसे भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कभी भी भावनाओं में नहीं बहती और हमेशा बस अपने भले का सोचती है। वो एक सेल्फिश लड़की है और अपने बॉस के राइट हैंड है। उसके बॉस उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और उसके बॉस को शायद उसी ने ही देख रखा है, इसलिए तुम्हें उसका विश्वास जीतना होगा और वही तुम्हें उस गैंग में ऐड भी करेगी। लेकिन अब जब किरण जिस अदिति को जानती है, ये अदिति तो बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसे उसके सीनियर्स ने बताया था उसके ऑपोजिट। किरण एकदम से आंखें खोलती है और उठ के बैठ जाती है, अदिति को देखने लगती है। अदिति अपने मोबाइल में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। तभी किरण कहते हैं कि अपने मोबाइल में क्या देख रही है? मैंने तो उसका मोबाइल अच्छे से देखा और मुझे तो उसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं दिखी, लेकिन कुछ तो है इसके मोबाइल में जो शायद इसने किसी सीक्रेट जगह पे छुपाया हुआ है, मुझे वो देखना ही होगा। तभी अदिति की नज़र किरण पे जाती है जो एकदम उठ के बैठी थी। अदिति अपना मोबाइल उधर ही छोड़ देती है और किरण के पास आती है और कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो? पेन हो रहा है क्या? बताओ कहाँ पेन हो रहा है? तो ऐसे उसे टच करने लगती है। किरण ने दीदी का हाथ पकड़ते हुए कहती नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा, शायद वो मेडिसिन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अदिति बोलती गुड, अच्छी बात है कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा, चलो अब तुम आराम करो, थोड़ा सो जाओ। किरण बोलती है ये गद्दा बहुत सख्त है, मेरी कमर में बहुत दुख रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। अदिति बोलती है तो मैं पिल्लो रख दूँ? किरण बोलती आप लेट जाओ। अदिति बोलती अरे मैं तुम्हारा गद्दा हूँ क्या? किरण बोलती आप बहुत सॉफ्ट हो। अदिति बोलती हद है यार, ठीक है मैं लेट जाती हूँ। और फिर अदिति जो है वो किरण के पास लेट जाती है और किरण एकदम से उसके ऊपर आके लेट जाती है। और आज किरण जो है वो ऐसे उसके चेस्ट पर उसने ऐसे रखा था ताकि उसे अदिति की सांसें और दिल की धड़कनें साफ महसूस हो पाए। अदिति की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। किरण एकदम ही वो अदिति को देखते हुए कहती आप ठीक हो? अदिति होती हाँ मैं ठीक हूँ। किरण होती आपका दिल इतने ज़ोर से क्यों धक धक कर रहा है? अदिति होती पता नहीं, तुम सो जाओ, ध्यान मत दो। अदिति ऐसे बोल के खुद की आंखें बंद करती है, पर किरण सो नहीं पाती। वो सारा टाइम बस अदिति की दिल की धड़कनें सुनती रहती है। उसकी दिल की धड़कनें सुनना किरण को बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। और फिर किरण आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में सो जाती है। गीता जो है वो ऐसे किरण की पीठ में हाथ रख के सोई हुई थी, उसे टाइटली हक करके सोई थी। और थोड़ी देर बाद जब किरण की दर्द के मारे आँख खुलती है तो वो देखती है कि दीदी ने फिर से उसे हक किया हुआ है। किरण को बहुत अच्छा लगता है, उसका ना मन ही नहीं करता वो दीदी से थोड़ा सा भी दूर हो। पर फिर अचानक से उसे अपने मिशन के बारे में याद आता है। कहती नहीं, मेरे मन में दीदी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है ना, मुझे ये ख़त्म करना होगा। हाँ, दीदी के बारे में गलत सोच रही हूँ, वो सिर्फ दिखावा करी है नहीं।
अदिति वैसी नहीं है जैसे वो बन रही है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं तो उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। फिर मैं उसकी जहाँ से मैं क्यों आ रही हूँ? नहीं नहीं किरण, तुम इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोचना चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में सोचने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और ऐसे वो एकदम से अदिति से दूर हो जाती है। जैसे वो दूर होती है अदिति जग जाती है। मैं कहती क्या हुआ किरण, ठीक हो ना, दर्द हो रहा है क्या? किरण बोलती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। और ऐसे ही अदिति से दूर होकर सो जाती है। अदिति होती ठीक है। अदिति उठ जाती है और वो टाइम देखती है और कहती खाने का टाइम हो गया, मैं खाना बना देती हूँ। अदिति किरण के लिए खाना बना रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। वो रूम में आती है और मोबाइल उठाती है। कॉल उसके फ्रेंड का था जो उससे कुछ पूछने के लिए कॉल करता है। अदिति उसे बताने के बाद कॉल कट करती है और फिर और मोबाइल रूम में छोड़ के वो खुद रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ किरण जल्दी से उठती है और वो दीदी का मोबाइल तुरंत उठाती है। लास्ट कॉल से उसे पता चल जाता है कि उसने अपने फ्रेंड से ही बात करती थी और किससे कर सकती है, हर टाइम बस उससे ही बात करती रहती है। और फिर वो सारे पिछले ऐप्स देखती है जो खुले हुए थे, लेकिन उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जिसे अदिति बहुत ही ध्यान से देख रही थी। किरण बोलती ऐसा क्या है जो ये लड़की छुपा रही है तो इसी मोबाइल में, पर कहाँ मुझे दिख क्यों नहीं रहा, कहीं मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा। किरण ऐसे मोबाइल को फिर से चेक करने लगती है। तभी उसे अदिति के कदमों की आवाज़ आती है, यानी अदिति इसी तरफ आ रही है। किरण तुरंत झटपट मोबाइल रखती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है, उसके साथ टकरा जाती है। अदिति बोलती अरे आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको तो आराम करना चाहिए था ना। किरण बोलती मुझे अब अच्छा फील हो रहा है तो मैं खाना बना देती हूँ। अदिति बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने खाना बना लिया, मैं बस खाना लगा ही रही थी। किरण बोलती है मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। किरण फ्रेश होने के लिए नीचे चली जाती है और यहाँ अदिति जो है वो खाना लगा देती है। किरण सारा टाइम यही सोचती रहती है कि उसके मोबाइल में ऐसी कौन सी जगह पे वो कुछ ऐसा छुपा सकती है जो उसके सामने नहीं आ रहा। ऐसा क्या है मोबाइल में और कहाँ छुपा हुआ है, किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही सोचते हुए रूम में आ जाती है और अभी तक भी वही सोच रही थी। अदिति बोलती है क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? किरण बोलती नहीं मैं खा रही हूँ, और ऐसे बोल के वो खाना खाने लगती है। अदिति देखती है कि किरण थोड़ा डिस्टर्ब है, उसे लगता है कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है इसीलिए वो इस तरह व्यवहार कर रही है। अदिति किरण के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती क्या हुआ, बहुत पेन हो रहा है क्या, किसी डॉक्टर को दिखाना है, कहीं कहीं डॉक्टर के पास ले जाओ? किरण साफ मना कर देती है, कहती नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे भी हम इस छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी जा सकते हैं। अदिति बोलती हाँ ये भी है। और फिर अदिति किरण को कहती है कि आप ठीक हो जाओ, फिर हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। किरण बोलती ठीक है। और किरण खाना खाने के बाद सोफे पे बैठ जाती है। अदिति उधर ही उसका हैंड वगैरह वॉश करा देती है और कहती है अब थोड़ा आराम करो। किरण बोलती मैं इतनी भी बीमार नहीं, मैं नीचे जाके हैंड तो वॉश कर ही सकती थी। अदिति बोलती है नहीं, नीचे ऊपर करोगी तो फिर से दुखेगा, तो आराम करो बस। किरण अदिति को देखती है और कहती है ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों बन रही है मेरे सामने, सिर्फ दिखावा कर रही है या ये सच में अच्छी है, मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही। किरण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। एक तरफ अदिति की वो फाइल और दूसरी तरफ अदिति का ये व्यवहार बिल्कुल ऑपोजिट था। किरण बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी वो किस पे विश्वास करे, इस अच्छी वाली अदिति पे या फिर उस फाइल पे विश्वास करे जो उसके सीनियर्स ने उसे दिया। किरण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और यहाँ अदिति वो किरण के पास आके बैठ जाती हैं और उसके हाथों को अपने हाथों में लेती हैं और हाथों में लेने के बाद उसका हाथ सीधा करती है और वहाँ जो है वो कुछ करने लग जाती है, प्रेस करती है। तो किरण बोलती है ये आप क्या कर रही हो? अदिति बोलती है मैंने ये ऑनलाइन देखा था, इससे पीरियड्स पेन में थोड़ा सा सुकून मिलता है। किरण बोलती है आप ऑनलाइन ये चीज़ें भी देखती हो? अदिति बोलती है हाँ मुझे ये देखना बहुत पसंद है। किरण बोलती ओह मेडिकल चीज़ें देखना पसंद है, आप डॉक्टर बनना चाहती थी? अदिति एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। किरण बोलती क्या कुछ तो बोलो। अदिति बोलती है नहीं कुछ नहीं, ऐसा मेरा ऐसा कोई खास सपना नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा अब चलो, अब ज़्यादा बैठोगी तो दुखेगा, लेट जाओ। किरण बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस तरह पेशेंट की तरह ट्रीटमेंट करो। अदिति बोलती ठीक है जैसे आपकी मर्जी, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए बाहर से? किरण बोलती नहीं। अदिति जैसे बाहर जाती है, किरण कहती यही सही मौका है, घर पे सिर्फ मैं आऊँ और मुझे घर की अच्छे से तलाशी लेनी होगी, इस घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा छुपा होगा। किरण जो है वो घर को अंदर से लॉक करती है, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने लग जाती है। विंडो वगैरह सब बंद थे इसलिए वो सुकून से तलाशी ले रही थी। पूरे घर को अच्छे से देख लेती है पर कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। उसे लगा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ सीक्रेट फाइल शायद उसके बॉस से रिलेटेड, कुछ उससे काम से रिलेटेड या नेक्स्ट स्टोरी कहाँ करने वाले उससे रिलेटेड, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ अदिति वो थोड़ा खुद को बेहतर फील कर रही थी इसलिए वो अपने अड्डे पे चली जाती है। वहाँ अपने गैंग मेंबर्स के साथ अपना आगे का प्लान जो है वो डिस्कस करने लग जाती हैं। और इन्होंने चोरी आज रात ही करनी थी। अदिति की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थी। तो उसका दोस्त बोलता है कि आज की चोरी पोस्टपोन कर देते हैं, किसी और दिन कर लेते हैं, या फिर आज का लीडर तुम किसी और को बना दो, तुम साथ ना चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। अदिति मना कर देती है और कहती है कि भूलो मत, इस गैंग की लीडर मैं हूँ और यहाँ पर अब जो भी चोरी होगी वो सिर्फ मैं लीड करूँगी और मैं तुम लोग के साथ जाऊँगी। और ये भूलो मत, ये बाकी बैंक की तरह लूटना इतना आसान नहीं है, बैंक की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी मिस्टेक करने की
कोई भी कोशिश नहीं करेगा। अगर छोटी सी मिस्टेक हुई और हम सब सलाखों के अंदर होंगे। अगर कोई डर रहा है और भागना चाहता है तो वो अभी भाग सकता है। एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो फिर कोई भी पीछे अपने कदम नहीं कर सकता। आगे आने वाले खतरे के बारे में सबको अदिति अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये भी बताती है कि अगर कोई पकड़ा गया या कोई मर गया तो उसमें हमारे कोई भी हाथ नहीं होगा। अगर कोई पकड़ा गया तो हम में से किसी को नहीं जानता और वो हम में से किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। और अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी रिंग में जो जहर है वो पिएगा। इन लोगों ने स्पेशल एक रिंग्स बनवा के रखी थी जो ग्लव्स के नीचे ये लोग पहनते और उसमें जहर था कि अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो बाकी टीम मेंबर्स को सेव करने के लिए, बाकी गैंग मेंबर्स को सेव करने के लिए उसे खुद की जान खुद ही लेनी होगी। और सब ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर रखा था। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी उनकी फैमिली मेम्बर्स जो जिनकी भी कोई फैमिली वगैरह है, कोई भी मेम्बर रह गया, उसकी जान उसके गैंग मेंबर अपने हाथों से लेंगे। और उस पेपर्स पे सब साइन करा चुके थे और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। कोई भी मेम्बर पकड़ा नहीं गया था। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। और आज की चोरी के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इनकी वो गाड़ी भी आ जाती है जिसमें इन्होंने चोरी करनी थी। ये गाड़ी इन्होंने ऑलरेडी किसी से चुराई थी और उसको पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया था ताकि कोई इसे पहचान ना सके। नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ जाली लगा रखी थी। और वहाँ दूसरी तरफ दूसरी गैंग भी चोरी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें तो इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी दूसरे बैंक के बारे में। वो उस बैंक की तरफ जा रहे थे और वो बैंक एक छोटा सा बैंक था और वहाँ पे चोरी करने जाते तो वो लोग पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे ही होता है, वो लोग वहाँ चोरी करने जाते हैं और पकड़े जाते हैं, जिससे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गैंग भी जो इनके साथ दुश्मन की तरह काम करी थी वो भी साइड से हट जाती है और पुलिस का ध्यान भी उस बैंक पे चला जाता है और इनका रास्ता क्लियर हो जाता है। ये लोग उस बड़े बैंक में डकैती करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे बैंक करीब आता है अदिति के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज से पहले चोरी करने से पहले अदिति कभी भी इतना नहीं घबराई थी, लेकिन आज वो घबरा रही थी क्योंकि आज पहली बार उसे डर लग रहा था, पकड़े जाने का डर या फिर किसी पुलिस की गोली के साथ मर जाने का डर। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। आंखें बंद करती है और उसे किरण का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने दिखाई देता है। अदिति आंखें खोलती और कहती, तुमने मुझे एक बुज़दिल इंसान बना दिया किरण, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या क्या अदिति अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगी? क्या वो सक्सेसफुली चोरी कर पाएंगे या फिर प्लान उल्टा पड़ जाएगा और ये लोग पकड़े जाएंगे? आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज पहले प्यार से छोटी सी नई रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।